Audio Jungle। हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा, आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सीईसी और ईसी की नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सीजीआई की कमेटी करेगी। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ऐतिहासिक सुनाया। अब पीएम लोकसभा में नेता विपक्ष और सीजीआई मिलकर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने कहा कि चुनावी आयुक्त की नियुक्ति भी सीबीआई डायरेक्टर की तर्ज पर हो। इसका चयन भी प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और देश के मुख्य निदेशालय का पैनल चुनता है। राष्ट्रपति इस पैनल की सिफारिश पर आखिरी फैसला लेंगे। जस्टिस के एम जोसेफ ने कहा कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए चुनावी प्रक्रिया स्पष्ट बनाए रखी जानी चाहिए, नहीं तो इसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी बहुत महीन तरीके से लोगों की ताकत से जुड़ी है, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। हमें अपने दिमाग में एक ठोस और उदार डेमोक्रेसी का हॉलमार्क लेकर चलना होगा। वोट की ताकत सुप्रीम है, इससे मजबूत पार्टियां भी सत्ते से हार सकती हैं। इसीलिए इलेक्शन कमीशन का स्वतंत्र होना जरूरी है। ये भी जरूरी है कि यहां अपनी ड्यूटी संवैधानिक के प्रावधानों के मुताबिक और कोर्ट के आदेशों के आधार पर निष्पक्ष रूप से कानून के दायरे में रहकर निभाए। सीईसी की नियुक्ति प्रक्रिया पर कोर्ट ने उठाया फैसला। पिछले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीईसी और ईसी की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाया था। कोर्ट ने मामलों की केंद्र से जजों की अपॉइंटमेंट की फाइल मांगी थी। अदालत ने आदेश के बाद सरकार ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के अपॉइंटमेंट की ओरिजिनल फाइल सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। फाइल देखने के बाद कोर्ट ने केंद्र से कहा, चुनावी आयुक्त की अपॉइंटमेंट की फाइल बिजली की तेजी क्लियर की गई, ये कैसे मूल्यांक है? सवाल उनकी योग्यता पर नहीं है, हम अपॉइंटमेंट प्रोसेस पर सवाल उठा रहे हैं। चुनावी आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति पर बवाल क्यों? दरअसल 1985 बेंच एआईएस अरुण गोयल ने उद्योग सचिव पद से 18 नवंबर को वीआरएस लिया था। इस पद से उन्होंने 21 दिसंबर को रिटायर होना था। गोयल को 19 दिसंबर को चुनावी आयुक्त अपॉइंट कर दिया गया। वो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनावी आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के साथ निर्वाचन आयोग का हिस्सा रहेंगे। इस नियुक्तियों पर सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने एक याचिका दायर कर सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार से इस मामले पर सुनवाई शुरू की है। गुरुवार को सुनवाई का तीसरा दिन है। कोर्ट सीईसी और ईसी की नियुक्ति की प्रक्रिया पर 23 अक्टूबर 2018 को दायर की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है। याचिका में कहा गया था कि सीबीआई डायरेक्टर या लोकपाल की तरह ही केंद्र एकतरफा चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। याचिका में इन नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम सिस्टम की मांग की गई है। कॉलेजियम सिस्टम से ईसीई की नियुक्ति पर सुनवाई कर रहा कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम के तहत सीईसी और ईसी की नियुक्ति की प्रक्रिया पर 23 अक्टूबर 2018 को दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। याचिका में कहा गया था कि सीबीआई डायरेक्टर या लोकपाल की तरह एक केंद्र एकतरफा चुनाव आयोग के सदस्य की नियुक्ति करता है। मंगलवार को जस्टिस अजय रस्तोगी, अनुराग बोस, ऋषिकेश सिटी राजकुमार की बेंच इसी मामले की सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने कहा था, सेशन जैसा कैरेक्टर चाहिए, कार्यकाल ही पूरा नहीं होता। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सरकार को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा कि 1990 से 1996 के बीच सीईसी रहे टीएन सेशन के बाद किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त को अपने पूरे कार्यकाल का मौका नहीं मिला। क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सरकार को सीईसी बनाए जाने वाले व्यक्ति के जन्म की तारीख पता होती है? वर्तमान सरकार के समय ही नहीं,
यूपीए की सरकार के समय भी होता आया है। एनी प्रॉब्लम वन सोल्यूशन, फैजान कंप्यूटर्स। अगर आपके पास कोई भी कंप्यूटर की प्रॉब्लम है, आपको नया कंप्यूटर चाहिए, नया लैपटॉप चाहिए, नया हार्ड डिस्क चाहिए, या आपके कंप्यूटर को रिपेयरिंग की जरूरत है, या आपके पीसी को, फर्स्ट हैंड सेकंड हैंड आपको सब मिल सकता है। जैसे कि आप नंबर देख ही सकते होगे 9769025411। अगर आपको इनसे कोई भी काम है तो आप इनसे संपर्क करें, ये आपकी मदद जरूर करेंगे।